बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नवीद शेख और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इमरान खान साहब और उनकी पूरी पार्टी जो है वो बात का बतंगड़ बनाने में माहिर है और यही काम सियालकोट के अंदर हुआ है और इस तरह लग रहा है कि पहला नतीजा सियालकोट से मसूल हो चुका है, क्योंकि उस्मान डार साहब को साथियों समेत जो है वो धर लिया गया है। सियालकोट पुलिस ने पीटीआई के जलसे की इजाज़त ना मिलने के बावजूद जो है ये सीटीआई ग्राउंड में इंतजाम करने पर क्रैकडाउन किया है आज, और तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं उस्मान डार समेत दीगर जो कई लोग हैं उनको गिरफ़्तार कर लिया है। इसके अंदर अली असद मली भी हैं और साबिक डीजी एंटी करप्शन असलम घुमन जो है उनको भी गिरफ़्तार कर लिया गया है। दरअसल कहानी कुछ यूँ है कि ये मसीही बरादरी की जगह है, उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, उनकी मलकियत है और मसीही बरादरी का इस हवाले से मौक़िफ़ है कि हमारी जगह पर सियासी जमात जलसा कर रही है और इबादत गाह के सामने ज़बरदस्ती जलसे की इजाज़त नहीं दे सकते। इनका कहना है कि सीटीआई ग्राउंड में कभी भी सियासी इज्तिमा नहीं हुआ है। इस हवाले से वो बड़े क्लियर हैं और यही मामला जब सामने आया, तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ सामने आया कि उन्होंने जलसा करना है, तो फिर इन्होंने इस हवाले से मौक़िफ़ इख्तियार किया कि एहतजाज किया। फिर ये कोर्ट के अंदर गए और हाई कोर्ट ने भी गुज़िश्ता रोज़ हुक्म दे दिया कि ग्राउंड में जलसे को रोकें, जिसकी पैरवी करते हुए डिप्टी कमिश्नर जो हैं सियालकोट उन्होंने जलसे की इजाज़त देने से इनकार कर दिया, जबकि उन्होंने कहा कि उनके पास हदायत हैं कि कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए। तो ये सारी कार्रवाई आज की गई क्योंकि अब ये मसीही बरादरी सरापा एहतजाज थी, जबकि हुकूमत का मानना है कि इजाज़त के बगैर जो है जलसा करने से अमन व अमान का ख़तरा था, क्योंकि मसीही बरादरी जो थी उसके बड़े शदीद किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात थे। अब इस सिलसिले को तहरीक इंसाफ जो है वो पोलिटिसाइज़ करने की कोशिश कर रही थी दो रोज़ से। कभी जाज चौधरी साहब जो हैं वो कहते हैं कि ये ख्वाजा आसिफ के माँ पे किया गया, कभी पीटीआई का कोई और रहनुमा है वो इल्ज़ाम लगाता है कि हमजा शहबाज के हुक्म के किया गया। फिर जो है साजिशी थ्योरी ये भी दी जा रही है कि जब लंदन इजलास हुआ तो वहाँ पे चीज़ें तय हुई, तो वहाँ से आए तो एक बंदे के हुक्म के ऊपर इंतज़ामिया का रवैया बदल गया और उससे पहले जो है इंतज़ामिया के साथ मुशावरत करके हमने ये सारा काम किया। ये शाह महमूद कुरैशी साहब कहते हैं। तो मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ मामलात के अंदर बयानात के अंदर तज़ादात है, क्योंकि ये अगर आप देखें ये पूरा का पूरा एक कम्युनिटी के हवाले से मामला है जो नहीं चाहती कि उनकी जगह जो है वो पोलिटिसाइज़ हो या वहाँ पर सियासी इज्तिमात हो। अगर वो आज को तहरीक इंसाफ को मौका देंगे इज्तिमा करने के लिए तो कल को नून लीग को भी बारी मिलनी चाहिए वहाँ पर। फिर उसी तरह पीपल्स पार्टी या दीगर जमातें जो हैं वो भी दावा करेंगी कि वो भी वहाँ पर जलसा करना चाहते हैं। तो वो नहीं चाहते अपनी जगह, और उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, उनकी मर्ज़ी, वो जैसे मर्ज़ी जिसको मर्ज़ी जो है वो इख्तियार दें वहाँ पर जलसा करने का या ना करने का। और तहरीक इंसाफ के पास सवाल ये है कि क्या सियालकोट में यही ग्राउंड रह गई थी जहाँ पर उन्होंने जलसा करना है, जब इंतज़ामिया मुतबादिल जगह आपको देने के लिए तैयार है। वो कहते हैं आप किसी और जगह कर लें, या सियालकोट के अंदर वाहिद एक ही ग्राउंड है जहाँ पर जलसा हो सकता है। तो ये ज़िद और हट धर्मी समझ नहीं आती मुझे, मेरे ख्याल से। और मुझे इस तरह लगता है कि इमरान खान साहब वो कल्ट वाली सिचुएशन आ गई है ना, तो वो इनके वर्कर्स के अंदर भी वो चीज़ आ गई है कि उस्मान डार साहब ने फैसला कर लिया है या तहरीक इंसाफ पंजाब की जो लीडरशिप है उसने फैसला कर दिया कि इस जगह पर जलसा होना चाहिए तो यहीं पर होगा, इसके अलावा जो है मुतबादिल जगह पर नहीं हो सकता। तो ये वाली सूरत हाल थी। तो आज जब ये तमाम पाबंदियों के बावजूद, तमाम समझाने के बावजूद, रोकने के बावजूद, अदालती अहकामात के बावजूद जब तहरीक इंसाफ के कारकुनान नहीं टले और पहुँच गए वहाँ पर तैयारियाँ करने के लिए, तो आपने नतीजा देख लिया। फिर पुलिस को पहुँचना पड़ा, कारकुनों को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस और शेलिंग का भी इस्तेमाल करना पड़ा। और जैसे ही वो उनके कारकुनान मुंतशिर हुए तो क्रेन की मदद से जलसा गाह से सामान को हटाया जा रहा है। ज़िली इंतज़ामिया का इस हवाले से कहना है कि मालकान की रजामंदी के बगैर किसी को जलसे की इजाज़त नहीं दे सकते हैं। बहरहाल उस्मान डार की गिरफ़्तारी के बाद जो है वो पुलिस वैन से उन्होंने एक पैगाम जारी किया। वो इस तरह लग रहा है कि वो शोले के मीताब या जो वो सनी देओल नहीं फिल्मों में आते हैं उसी तरह का उन्होंने स्टाइल अपनाया और तस्वीर भी उसी तरह की है उनकी। बहरहाल उस्मान डार का वैन में से कहना था, जेल वैन से, कि इन लोगों ने सियालकोट से गिरफ़्तार करके हमें कैदियों की वैन में डाला है और ये समझते हैं कि कप्तान के लिए हमारे दिल में जो मोहब्बत है, जुनून है, जज्बा है, इसे इस वैन में डालकर ये कैद कर लेंगे। कान खोल कर सुन लो,
जेल में डालो, बाहर निकालो, बाहर निकलेंगे फिर हकीकी आज़ादी की तहरीक शुरू करेंगे, फिर जलसा करेंगे। ये तूफ़ान अब नहीं रुकने वाला है। डालो जेलों में, भरें जेलें, लेकिन हम इमरान खान के साथ खड़े हैं। जेलें भी काटेंगे लेकिन अपने लीडर के साथ वफादारी नहीं छोड़ेंगे। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब के सदर जो हैं शफकत महमूद साहब, वो कहते हैं कि पार्टी रहनुमाओं की गिरफ्तारी की मजम्मत करते हुए की है उन्होंने, और उन्होंने फौरी रिहाई का मुतालबा किया है। जबकि इमरान खान साहब की ज़ेर सदारत हंगामी इजलास भी इस इशू के ऊपर जो है वो आखिरी इतलात तक जारी था, और यही इतलात आ रही हैं कि शायद इमरान खान साहब ने अब, और जब बड़े लोग सारे बैठे होंगे, समझदार लोग बैठे होंगे, तो उन्होंने मशवरा दिया होगा कि मुतबादल जगह कर लें, क्या लड़ाई झगड़ा करना है, क्यों आपने पंगेबाजी ले रहे हैं, क्यों जो इंतज़ामिया को अपने पीछे पड़वा रहे हैं, या एक जो कम्युनिटी है वो उससे क्यों आप बैर मोल ले रहे हैं। तो डिसाइड सुना है कि यही हुआ है। अंदर की जो खबरें हैं, इतलात हैं कि मुतबादिल जगह जो है उसके ऊपर तहरीक इंसाफ अब जलसा करेगी, जिसकी जो इंतज़ामिया है सियालकोट की, उसकी जानिब से भी इजाज़त होगी और बाकी लोगों की जानिब से भी इजाज़त होगी। बहरहाल DPO सियालकोट जो है उनका कहना है कि ग्राउंड को खाली करवा दिया गया और हाई कोर्ट का हुक्म है कि ग्राउंड में जलसे को रोकें। जबकि डिप्टी कमिश्नर जलसे की इजाज़त देने से उन्होंने मुकम्मल तौर पर इस ग्राउंड पे इनकार कर दिया है। जब और उन्होंने कहा कि उनके पास हदायत हैं कि अगर कोई ज़िद करे, कोई कानून के अंदर मुदाखलत करे, तो फिर कानून के मुताबिक उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। इस हवाले से वज़ीर आला पंजाब जो है हमज़ा शहबाज, वो भी कैटेगोरिकली कह चुके हैं कि इस ग्राउंड के अंदर हम CTI जो ग्राउंड है सियालकोट की, इसमें किसी सूरत जलसे की इजाज़त नहीं देंगे। अगर किसी और जगह जलसा करना है सियालकोट में तो वहाँ पर इजाज़त है वो कर सकते हैं, इस जगह पर नहीं कर सकते, क्योंकि ये मुस्लिम कम्युनिटी के वहाँ पर जज्बात हैं और वो नहीं चाहते कि ये किसी भी सूरत उनकी इबादत गाह की जगह जो है वो पॉलिटिसाइज़ हो, क्योंकि वहाँ पर इस ग्राउंड के अंदर जो है मुस्लिम कम्युनिटी के इज्तिमात होते हैं मजहबी, और उनके जो फंक्शंस होते हैं, चाहे उनके त्योहारों के हों या दीगर हों, तो वहाँ पर होते हैं। तो वो यहाँ पर ऐसी जगहों को पॉलिटिसाइज़ नहीं करना चाहते, अपनी कम्युनिटी को भी डिवाइड नहीं करना चाहते, और वो नहीं चाहते हैं कि पॉलिटिक्स जो है उनकी ये मजहबी मकामात या इस तरह की जगहों के ऊपर आ जाएँ। तो इसका एहतराम करना चाहिए। रियासत मदीना में तो ऐसा ही होता है, यहाँ तक कि इमरान खान साहब जो सबको दर्स देते हैं, बताते हैं, तो मस्जिद नबवी के लिए भी जब हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जगह लेनी थी तो उसकी रज़ामंदी से वो सारी जगह ली गई और उसकी कीमत भी अदा की गई। इस तरह जो है काम मेरे ख़्याल से किसी सूरत भी बेहतर नहीं है। तो इमरान खान साहब को इस चीज़ को मद्देनज़र रखना चाहिए कि वो नारा लगाते हैं, दावेदार हैं रियासत मदीना के, और उनके कारकुनान जो हैं, मामलात जो हैं, वो बातचीत की बजाय धौंस और धमकियों के साथ और जो वो कहते हैं ना बदमाशी के ज़ोर के ऊपर वो करना चाह रहे हैं। तो बड़ा अच्छा इक़दाम है हुकूमत का कि जो मसीही कम्युनिटी के जज्बात हैं, ख़ास तौर पर जो हाई कोर्ट है उसने उनका एहतराम किया है और उसके मुताबिक फ़ैसला दिया, और इंतज़ामिया ने भी हिम्मत करके एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी के ख़िलाफ़ कार्रवाई की है कि जो लगता नहीं था कि इंतज़ामिया जो है वो शायद करती, पर इंतज़ामिया ने हिम्मत करके जो कोर्ट के अहकामात हैं उनको भी तकमील करते हुए तहरीक इंसाफ के ये जो कारकुनान जो बदअमनी फैलाना चाह रहे थे या जो बदमज़गी क्रिएट करना चाह रहे थे, जब उनको मुतबादिल जगह दी जा रही है तो क्यों वो बाज़िद थे कि एक ही जगह पर जलसा किया जाए। बहरहाल कल्ट की सिचुएशन इख्तियार कर लिया तहरीक इंसाफ ने। आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं नीचे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। दुआ में याद रखें। अनटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।